हाय गाइस, दिस इज़ प्रवीण। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग कोई पीएचपी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर गूगल बिजनेस ईमेल के थ्रू हमें अपने कस्टमर को ईमेल भेजना हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने गूगल बिजनेस ईमेल ओपन कर रखा है जो अभी हो गया है workspace.google.com। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई ईमेल क्रिएट करते हैं और उसके साथ कोई डोमेन को बाइंड करते हैं, तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए, जैसे हम अभी मैंने एक ईमेल क्रिएट किया हुआ है, बिजनेस ईमेल। यहाँ पे जैसे देखिए ये मेरा पर्सनल ईमेल है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। और अगर मैं आपको बिजनेस ईमेल दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे जो गूगल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम अपने कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। और ये जो आपका डोमेन होता है उसे बाइंड करके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे mailer@diskindia.org, और हमें इसको इंटीग्रेट करना हो अपने प्रोजेक्ट में, तो इसमें कुछ सेटिंग्स होते हैं। जैसे होस्ट नेम होता है, अपना पोर्ट नंबर होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी कोड में देखेंगे। और इसको हम लोग लाइव सर्वर और लोकल होस्ट दोनों पे टेस्ट करके देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं PHP मेलर। एक PHP की लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ PHP मेलर, ये लाइब्रेरी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने के लिए मैं अपने टर्मिनल पे चल रहा हूँ। अभी मैं अपने, जैसे आप लोग जैम्प यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मैम्प यूज़ कर रहा हूँ। तो htdoc जैम्प में भी होता है और यहाँ पर भी मैं अपने htdoc में हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ, mkdir, और फोल्डर का नाम होगा टेस्ट मेल। एंटर कर देते हैं, फिर cd करके टेस्ट। अभी टेस्ट मेल के अंदर हैं हम, और इसको क्या करते हैं, VS कोड में ओपन कर देते हैं। अब ये एम्प्टी डायरेक्टरी है, तो एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो गिट का क्लोन करने के लिए हमको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट क्लोन, एंटर कर देता हूँ। ये क्लोनिंग स्टार्ट हो गया है, ये क्लोन हो गया है। तो अभी इसको ls करके देखते हैं। तो यहाँ पे PHP मेलर करके लाइब्रेरी आ गई है। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखी PHP मेलर करके आ गए। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे index.php करके यहाँ पे बना लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और फिर दोबारा से वहीं पे चलते हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है और यहाँ पे एक टेस्ट स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसको उठा लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, जैसे लैरेवल में यूज़ करते, ड्रुपल में यूज़ करते, तो इस तरीके से हमें यूज़ करना होता। लेकिन अभी हम कोर PHP पे यूज़ कर रहे हैं, तो कोर PHP पे यूज़ करने के लिए हमें रिक्वायर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो रिक्वायर करने के लिए यहाँ पे इसको भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये सिंपल कोड तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये कोड थोड़ा सा मैं इसको ट्विक किया हूँ। तो ये कोड ना यूज़ करके, जो मैंने थोड़ा सा कोड को ट्विक किया है, वो कोड यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया मेल करके, उसके बाद ट्राई और कैच में डाल के, ये जो हम लोग SMTP का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे कर रहे हैं, और प्लस ईमेल भी यहीं से हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं। तो ईमेल में जैसे किसको सेंड करना है, और उसके बाद उसका बॉडी क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, और अगर हम अटैचमेंट भी भेजना चाहेंगे तो अटैचमेंट भी भेज सकते हैं इसमें। तो अभी अटैचमेंट का यहाँ पे मैंने नहीं रखा है। अभी एक सिंपल ईमेल कैसे हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं, अभी इसको हम लोग लोकल से ट्रिगर कर रहे हैं। इसके बाद हम इसी कोड को लाइव सर्वर पे डाल के वहाँ से भी सेंड करेंगे। यहाँ पे होस्ट में smtp.gmail.com रहेगा। उसके बाद डिबग अभी हम लोकल पे कर रहे हैं, तो इसको 2 किए हुए हैं। अगर इसको हम 0 कर देंगे, डिबग मोड पे नहीं रहेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग 2 कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना गूगल बिजनेस का जो ईमेल आईडी है वो डालना पड़ेगा, और उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, test@1122। ये यहाँ पे TLS यूज़ होगा। आप अगर SSL यूज़ कर रहे हो तो SSL यूज़ कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यही कॉन्फ़िगरेशन रखिए। फ्रॉम किस ईमेल आईडी से जाना है ये, उसके बाद मेल जो मेल का रिसिपिएंट होगा वो ये आईडी होगी। सब्जेक्ट में हम लोग लिख देते हैं टेस्ट
ईमेल फ्रॉम डिस्क इंडिया, डी कैपिटल कर दे रहे हैं, बॉडी में यही रहने देते हैं। तो इसको एक बार हम लोग रन करके पहले देख लेते हैं। 50 का एरर आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं पहले। तो 50 का एरर इसलिए आ रहा था कि हम लोगों ने ये पाथ जो है वहाँ पे चेंज नहीं किया था, क्योंकि PHP मेलर हमारा सेम ही फोल्डर में है। यहाँ पे इसको हटा देंगे, इसकी वजह से 500 का एरर आ रहा था। अब इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पासवर्ड कमांड फेल्ड आ गया है। तो जब भी गूगल बिजनेस ईमेल से हमको मेल भेजना होता है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिजनेस अकाउंट, गूगल के जो बिजनेस अकाउंट है उसमें करना पड़ता है, या फिर अगर आप नॉर्मल अपने जो पर्सनल ईमेल से भी भेजते हैं तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको करना ही पड़ता है। तो मैं वो कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दे रहा हूँ कि वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ता है। मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे अलर्ट आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से मेल ट्रिगर किया और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, तो यहाँ पे अकाउंट का अलर्ट आ गया है। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी में चलते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, पहली चीज़, पहला पॉइंट। यहाँ पे जैसे कि ये पहले से ऑफ है। अगर आपका पर्सनल ईमेल होगा जैसे avc@gmail.com, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा, तो उसको आप ऑफ़ कर दीजिएगा। अगर आपका बिजनेस ईमेल होगा तो यहाँ पे ये ऑफ रहेगा। उसके बाद एक चीज़ और आपको करना होता है, लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, इसको ऑन करना होता है। तो अभी ये ऑफ़ है, तो हम लोग चल के इसको पहले ऑन कर देते हैं। इसके लिए पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं टेस्ट@। तो एक बार ये जो क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट आया है, एक बार इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं, शायद से इससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। यस इट वाज मी, इस पर भी क्लिक कर देते हैं। अब सब सही दिख रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है। अच्छा, ये भी अभी तक ऑफ ही है। अब ये ऑन हो गया है, दोबारा से जाके हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑन हुआ है नहीं हुआ है, नहीं तो दोबारा वहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगा। सो अभी यहाँ पे देखिए ये ऑन हो गया है। अब ऑन हो गया है तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे चल के एंटर मारते हैं। होपफुली अब की बार ईमेल चला जाना चाहिए। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ईमेल हैज़ बीन सेंड, तो हमारा ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गया है। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ईमेल आईडी तो यही हम लोगों ने डाला हुआ था। अभी तक यहाँ पे ईमेल आ जानी चाहिए थी, जैसे डिस्क इंडिया, न्यू ईमेल, टेस्ट ईमेल फ्रॉम डिस्क इंडिया। तो जैसा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लोकल होस्ट से ईमेल ट्रिगर हो रहा है, तो इसी कोड को हम लोग सर्वर पे अपलोड करके देखते हैं। यहाँ से मैंने अपलोड पे क्लिक किया, सेलेक्ट htdoc में जाके इसको अपलोड कर देता हूँ और ये अपलोड हो गया। यहाँ पे अपलोड होके आ गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। सी पैनल पे मैं डाल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट हो गया, रीलोड कर देते हैं। तो ये टेस्ट ईमेल करके यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं अभी यहाँ पे टेस्ट मेल, सेम कोड जो लोकल होस्ट पे रन हो रहा था वो यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, पासवर्ड कमांड फेल्ड आ रहा है। लोकल होस्ट पे अभी देखते हैं हम लोग, लोकल होस्ट पे वही सेम कोड रन होता है कि नहीं होता है। तो लोकल होस्ट पे मेल हैज बीन सेंड, यहाँ पे ये सेम कोड रन हो रहा है। जब उसको ही हम लोग लाइव सर्वर पे डाल रहे हैं और यहाँ पे हिट कर रहे हैं तो यहाँ से मेल ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो आपको 1-2 सेटिंग करने की जरूरत है जो लाइव सर्वर के लिए जरूरी है। ट्विग सेटिंग करके होता है, अगर आपका शेयर्ड पैनल है, सी पैनल, तो वहाँ पे होगा। और मैं यहाँ से अभी कर दे रहा हूँ ट्विग सेटिंग। ट्विग सेटिंग में जाने के बाद हमको सर्च करना है Ctrl+F SMTP, और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ऑन है, ये वाला जो बाय डिफॉल्ट ऑन है, इसको हम लोग ऑफ कर देते। ऑफ करने के बाद यहाँ से जाके सेव कर देते। एक तो ये, दूसरा हमको एक काम करना है, एक जीमेल की अपनी सेटिंग होती है जो लाइव सर्वर के लिए जरूरी होता है। जो सेटिंग मैं बोल रहा हूँ वो इसी अकाउंट से होना चाहिए, और ये एक लिंक है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे ये लिंक है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, परमिशन दे देना है। यहाँ पे अकाउंट एक्सेस इनेबल हो गया। उसके बाद अभी हम लोग लाइव पे एक बार टेस्ट करते हैं। जैसा कि अभी लाइव से भी हमारा ईमेल ट्रिगर हो रहा है, मैसेज हैज बीन सेंड, और यहाँ पे एक दूसरा ईमेल और आ गया। अगर इसको एक बार हम लोग डिलीट करके दोबारा से हिट करते हैं, यहाँ दोबारा से हिट कर दिया हमने और यहाँ पे दोबारा ईमेल आ गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग लोकल पे जो ईमेल कॉन्फ़िगर करके जो ट्रिगर करते हैं, लाइव सर्वर पे भी थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना पड़ता है, और उसके बाद आप लाइव सर्वर से भी, किसी भी लाइव सर्वर से भी आप गूगल SMTP के थ्रू मेल ट्रिगर कर सकते हैं।